शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, जो एक लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी है, उसके आईपीओ को ओवरऑल 2.72 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला। QIB ने तो फुल जोश में 3.81 टाइम्स सब्सक्राइब किया। रिटेल इन्वेस्टर्स भी पीछे नहीं रहे 2.3 टाइम्स के साथ, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़े मूड में नहीं थे, सिर्फ 0.84 टाइम्स। प्राइस बैंड था 118 रुपये से 124 रुपये पर शेयर। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 2485 करोड़ रुपये और प्रॉफिट सिर्फ 6.4 करोड़ रुपये। मतलब डिलीवरी फास्ट है, प्रॉफिट थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया। ब्लूस्टोन, जो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड ज्वेलरी ब्रांड है, उसने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 749 करोड़ रुपये का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 27.5% ग्रो हुआ। प्रॉफिट रहा 69 करोड़ रुपये। लेकिन अगर 9 मंथ्स का सीन देखें तो रेवेन्यू था 1755 करोड़ रुपये, ग्रोथ सॉलिड 34% और लॉस 18 करोड़ रुपये। मतलब ज्वेलरी चमक रही है, पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को थोड़ा पॉलिशिंग चाहिए। अमागी मीडिया लैब्स, जो एडटेक स्पेस का बड़ा नाम है, BSE पर 317 रुपये और NSE पर 318 रुपये पर लिस्ट हुआ। IPO इशू प्राइस था 361 रुपये और लिस्टिंग के दिन लगभग 12% नीचे आ गया। मतलब एंट्री पे ही थोड़ा इमोशनल डैमेज। लेकिन जनवरी 22 को वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त स्टॉक थोड़ा कम बैक कर चुका था। BSE पर 365.85 और NSE पर 369.05। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में कंपनी का रेवेन्यू रहा 706 करोड़ रुपये और प्रॉफिट 6.5 करोड़ रुपये। मतलब स्टॉक ने बोला पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अटर्नल, जो फुटेक और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 16,315 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दिखाया, जो 201.9% का ग्रोथ है। प्रॉफिट रहा 102 करोड़ रुपये, ग्रोथ 72.9%। मतलब खाना भी गरम, नंबर्स भी गरम। रैपिडो, जो मोबिलिटी फर्म है, उसने फाइनेंशियल ईयर 25 में 934 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया, 44.1% ग्रोथ के साथ। लॉस रहा 258 करोड़ रुपये, जो पिछले साल से 30.5% कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -13.58% है और कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए 1.35 रुपये खर्च कर रही है। मतलब बाइक राइड सस्ती है, पर बैलेंस शीट के ब्रेक्स थोड़े ढीले हैं। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इक्सिगो, जो ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर है, उसने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 317.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 31.2% ग्रोथ के साथ और प्रॉफिट 24 करोड़ रुपये। मेक माई ट्रिप, जो नास्डैक पर लिस्टेड ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कंपनी है, उसने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में $295.7 मिलियन का रेवेन्यू दिखाया, 11% ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट रहा सिर्फ $7 मिलियन, जो 74% गिर गया। मतलब बुकिंग्स फुल हैं, पर प्रॉफिट ने इकोनॉमी क्लास चूज कर ली। एक्सोटक, जो क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, उसने फाइनेंशियल ईयर 25 में 490.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 10.3% ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट रहा 20 करोड़ रुपये, जबकि पिछले साल 37 करोड़ रुपये का लॉस था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.46% है और कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए 0.98 रुपये खर्च करती है। मतलब फाइनली फोन उठा लिया और कॉल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। द होल ट्रूथ, जो क्लीन लेबल हेल्थ फूड ब्रांड है, अपने सीरीज डी राउंड में 304 करोड़ रुपये रेज करने जा रहा है। पोस्ट मनी वैल्यूएशन 3604 करोड़ रुपये पर। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू रहा 215.8 करोड़ रुपये, जो 3.3 टाइम्स ग्रो हुआ और लॉस रहा 28.15 करोड़ रुपये, जो 18% बढ़ गया। मतलब सच बोलने का ब्रांड है और नंबर्स भी सच्ची बोल रहे हैं। क्विक फंडिंग अपडेट्स भी सुन लो। एस्केप प्लान, जो ट्रैवल प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म है, उसने $25 मिलियन रेज किए। अमर्जेंट, AI सॉफ्टवेयर क्रिएशन प्लेटफॉर्म ने $70 मिलियन उठा लिए। ब्रेस्ट, फुल स्टैक ई कॉमर्स कंपनी ने 16 करोड़ रुपये रेज किए। क्यूमन को, किचनवेयर स्टार्टअप ने 41 करोड़ रुपये उठाए। ट्रूवी, क्लीन लेबल स्नैकिंग स्टार्टअप ने $5 मिलियन रेज किए। और वंडर ऑन, एक्सपीरियंशियल ट्रैवल ब्रांड ने 54 करोड़ रुपये। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है, जो खास है, जो खास है।